सिंह के परिजनों से बेरमो विधायक अनूप की मुलाकात। अपनी पत्नी सह कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए मांगा आशीर्वाद। अनूप ने कहा, ढुल्लू से बड़ा माफिया धनबाद में कौन है। उनके रंगदारी राज को रोकने के लिए अनुपमा का चुना जाना जरूरी है। सांसद के चचेरे भाई ने कहा, पीएनसी का टिकट कटने से हर कोई नाराज, इस बार कांग्रेस को करेंगे समर्थन। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह और उनके पति बेरमो विधायक अनूप सिंह चुनावी रणनीति में लगातार सभी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इस कड़ी में उनकी पहली नजर मौजूदा बीजेपी सांसद पीएनसी के समर्थकों पर है। शनिवार को बेरमो विधायक अनूप सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के पक्ष में समर्थन पाने के लिए न सिर्फ बीजेपी के लिए नाराज सांसद समर्थक और उनके परिजनों के पास अपने पाले में लाने के लिए उनसे मिलकर हालचाल जाना और अपने पुराने रिश्तेदारी को याद दिलाते हुए सहयोग की अपील की। वहीं बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि धनबाद में अब तक जो भी सांसद रहे, किसी ने भी रंगदारी नहीं वसूली, किसी पर इतना मुकदमों की लंबी चौड़ी सूची नहीं है, कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने बाहरी भीतरी और जाति पाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। लेकिन आज बागमारा विधायक ढुल्लू महतो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, इससे समाज का हर वर्ग दुखी, परेशान और आतंकित है। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो से ज्यादा बड़ा माफिया क्षेत्र में कोई नहीं है। आखिर मोदी जी को पिछड़ी जाति में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला, यही कारण है कि इस बार भाजपा को वोट करने वाले भी ढुल्लू के खिलाफ वोट करने के लिए एकजुट है। आखिर क्या कारण है कि धनबाद के सांसद पीएनसी विधायक राज सिन्हा, विधायक विरंची नारायण, पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल, बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह जैसे नेताओं को छोड़कर ढुल्लू महतो जैसे दागी विधायक को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। इधर अनूप सिंह जब धनसार पहुंचे तो उन्होंने सांसद पीएनसी के चचेरे भाई और राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह के पिता तारकेश्वर सिंह के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात किया। सांसद के चचेरे भाई ने कहा कि इस बार पीएनसी का टिकट कटने से समाज का हर एक वर्ग दुखी और नाराज है और यह अलग बात है कि पीएनसी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। दुर्भाग्य यही है, मेरे को ढुल्लू महतो जी के सोच पर हंसी आती है, सही में हंसी आती है मेरे को कि ढुल्लू महतो जी जब मीडिया के सामने खड़े होके एक 1908 से मेरा परिवार यहां पे है और मुझे बाहरी बताने का काम करती है, तो मुझे समझ में आता है कि चलिए वो बाहरी भीतरी का नारा देकर मुझे साइड कर रहे हैं और अपना वोट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन तब और हंसी आती है कि जिनका वो टिकट काट कर आए हैं, आदरणीय पीएन सिंह जी, राज सिन्हा जी, विरंची नारायण जी, रागिनी सिंह जी, शेखर अग्रवाल जी, इन लोग कहां के। दिक्कत यह है कि ढुल्लू महतो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझते हैं, क्योंकि पहले उनके आका रघुवर दास थे तो उस समय बाहरी भीतरी नहीं था, वो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। अब उनके आका बाबूलाल मरांडी है तो 2001 का डोमिसाइल फिर याद आ रहा है। तो यही है ना, मैं बोल रहा हूँ, उस सोच पर हंसी आ रही है कि बगल में पीएन शाह बैठे हुए हैं, बगल में राज भैया बैठे हुए हैं, बगल में विरंची भैया बैठे हुए हैं, बगल में रागिनी सिंह बैठी हुई है और वहां से चिल्ला रहे हैं कि इतने जोर से चिल्लाएंगे कि बाहरी भाग जाएंगे। तो क्या ढुल्लू महतो जी या भारतीय जनता पार्टी को बाहरियों की वोटर्स की जरूरत नहीं है? और अगर इतना जोर से चिल्ला रहे हैं तो मैं ढुल्लू महतो जी से बोलूंगा और उनके जो आका बाबूलाल मरांडी बैठे हुए हैं उनको भी बोलूंगा कि इतनी जोर से चिल्लाएं कि वो आवाज बनारस तक पहुंचे, ताकि मोदी जी भी बनारस छोड़ के गुजरात भागे। सर, मैं अनुकंपा पर बना हूं या फिर चुनाव लड़कर बना हूं, तो हिंदुस्तान का संविधान जानता है। और जो चुनाव आयोग के तहत उन्होंने नॉमिनेशन किया, उसी चुनाव आयोग के तहत मैंने भी नॉमिनेशन किया। और रघुवर दास जी आए, 4 सभा 5 सभा किए, अर्जुन मुंडा जी आए, 5 सभा 6 सभा किए, बाबूलाल मरांडी आए, 7-8 सभा किए, तमाम मंत्री उतर गए, तब भी मैं चुनाव जीता। लेकिन वो पूछना चाहिए उनको भानु प्रताप शाही जी से भी, जिनका शोषण अभी हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भानु प्रताप शाही जी का भी शोषण होगा। उनसे वो नहीं पूछते हैं कि भानु प्रताप शाही जी जब जेल जा रहे थे तो 3 महीना के लिए अपने पिता को मंत्री क्यों बना के चले गए। मैं तो चुनाव लड़कर आया हूं और ढुल्लू महतो जी के पिता के कार्य पर नहीं आया हूं। मुझे गर्व है कि मैं अपने पिता के कार्य पर आया। सर क्यों, अच्छा
सर क्यों नहीं लगेगा डुल्लू मातो जी को? महिला उत्पीड़न केस, आर्म्स एक्ट, सरकारी कर्मचारी को धमकाना, सरकारी कर्मचारी को मारना, जमीन लूटपाट, रेप के आरोप, महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। उसके बाद भी डुल्लू मातो जी इतने स्वच्छ छवि के नेता पीएन सिंह जी का टिकट काट सकते हैं, इतने कर्मठ विधायक राज सिन्हा जी का टिकट काट सकते हैं। धनबाद में जिसको बसाया, जिन्होंने बसाया, चाहे वो सूर्यदेव सिंह जी का परिवार हो, उनके भाई हो, बच्चा बाबू, उन लोग की बेटी रागनी सिंह जी का बहू का टिकट काट सकते हैं, बिरंची नारायण जी का टिकट काट सकते हैं जो मुख्य सचेतक रहे। उसके बाद वो अगर मोदी के पार्टी से वो टिकट लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर गारंटी तो डुल्लू मातो को मिलना चाहिए कि जब वो टिकट ला सकते हैं तो वो जीत भी सकते हैं। तब उनको पीएन सिंह जी के कैडर की जरूरत क्या है? फिर उनको राज सिन्हा जी की कैडर की जरूरत क्या है? फिर उनको बिरंची नारायण जी के कैडर की जरूरत क्या है? हमारे देश को बांटा जा रहा है और ये देश का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव या फिर अपना पर्सनल चुनाव। हम मुखिया का चुनाव लड़े, हम वार्ड का चुनाव लड़े तो घर घर घूमे, हर जाति से वोट मांगे, हर पार्टी के लोगों से वोट मांगे, और जब देश का चुनाव आए तो अपनी जाति देखे, अपनी पार्टी देखे, अपना धर्म देखे। यही तो दुर्भाग्य है। सर मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं बीजेपी के वोटर्स को कि आज पीएन चा का टिकट कटा, तो पीएन चा का टिकट कटा तो बीजेपी के वोटर्स में आक्रोश है, तकलीफ है, लेकिन उनको भी उस समय देखना चाहिए था कि लोग जो सांसद को चुन के भेज रहे हैं, वो सांसद के द्वारा जो काम होना है उसको तो मोदी जी ने रोक दिया। आज धनबाद की आप बात करें तो कोल इंडिया, सेल, डीवीसी, आपको फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एसीसी प्लांट, वैगन फैक्ट्री, डीवीसी, बीआरएल, बोकारो स्टील सिटी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी के राज में आया। और आज भी 302 में जो सांसद की संख्या 302 है, उसमें भी क्या हुआ? 182 सांसद कहीं ना कहीं कांग्रेस में विधायक रहे या कांग्रेस के सदस्य रहे या कांग्रेस के सांसद रहे, तब जाके वो बीजेपी में गए। जब राहुल जी ने ओबीसी की बात कही, राहुल जी ने ओबीसी को उसका हक दिलाने के बात कही, तो मोदी जी को याद आया कि भैया ओबीसी को एडजस्ट करो, हर जगह एडजस्ट करो। लेकिन ओबीसी को भी एडजस्ट करते तो अच्छे उम्मीदवार को एडजस्ट करते। आपने डुल्लू मातो जी जैसा उम्मीदवार दे दिया। हम अपने घर में अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो 4-4 महीना, 5-5 महीना लगा देते हैं एक लड़का को पसंद करने में, और आज पूरे लोकसभा की बेटियों की बात है तो हम मोदी जी के नाम पे डुल्लू मातो को वोट देते हैं, जिसके ऊपर रेप का केस, हत्या का केस, आरोपी दंगा का केस, आपको जमीन हड़पने का केस, तब डुल्लू मातो का कोई हमें गुण नहीं देखना है। ये तो दुर्भाग्य है। सर क्या करें, जब विपक्षी खामोश है तो उनके पार्टी के लोगों में तो और डर होगा ना। आप ये भी तो समझिए, हर आदमी को अपना परिवार प्यारा होता है। जो अभी तक 400 पार का जो लक्ष्य रखा है मोदी जी ने, ये हो पाएगा? सर देखिए, हिंदुस्तान की जनता सोशल मीडिया से मोदी जी को चुना था और सोशली मीडिया मोदी जी को गिराएगी। मैं बस आपसे इतना सवाल पूछूंगा, अभिषेक जी, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं दिया, न्यायालय ने राम मंदिर दिया, और ये हकीकत। अगर मोदी जी राम मंदिर देते तो हिंदुस्तान की अशांति भंग होती, क्योंकि व्यक्ति के आधार पर हिंदुस्तान नहीं चलता है, हिंदुस्तान के संविधान पर हिंदुस्तान चलता है। और वो संविधान है जो हर सरकार को जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने के लिए मजबूर करता है। नहीं तो हर सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए काम कर लेगी। अगर हम संविधान ही को खत्म कर देंगे तो हम कहां पे होंगे? और यकीन मानिए कि हर आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 400 सिलेंडर था तो मोदी जी आने वाले थे, आज 1200 हो गया। हमारी हिंदुस्तान की जनता अब समझ रही है। दिक्कत बस यही है कि हमारे युवाओं को भी समझना होगा। हमारे युवा इस बात को तो समझ रहे हैं कि हम अपने धर्म का इज्जत करें, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे कि हिंदुस्तान का संविधान भी हमारा धर्म से बड़ा है। हम व्हाट्सएप देख रहे हैं लेकिन हम गूगल नहीं देख रहे,
हम विकिपीडिया नहीं पढ़ रहे। तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। आज जो जनता का प्यार मिल रहा है वो प्रत्याशी ऐसा उतारा गया है उसके खिलाफ में मिल रहा है, क्योंकि वो उस प्रत्याशी से मेरे पिता के संस्कार को कंपेयर कर रहे हैं, अनुपमा सिंह के ससुर को कंपेयर कर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि राजेंद्र बाबू क्या थे, उनके बेटे लोग ने आज तक धनबाद में कोई व्यापार में कदम नहीं रखा, किसी को रंगदारी, किसी को उसमें कदम नहीं रखा, मिल रहा है। तो धनबाद की जनता ने हमेशा प्रत्याशी चुना है, धनबाद की जनता ने पार्टी बाद में चुना। ये सांसद का परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? कौन बोलता है नहीं है? मेरे दो मामा ससुर का शादी यहाँ पे हुआ है, मेरी पत्नी के अपने मामा यहाँ के दामाद है, तो मेरा भी तो परिवार है। पीएन चाह मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं पीएन चाह के यहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जाऊंगा तो डुल्लू माँ तो चिट्ठी लिखेंगे कि पीएन सिंह ने हाथ मिलाया, और पीएन सिंह ने हाथ मिलाया, पता चला चुनाव तो दूर का बात है, पीएन चाह के घर के ऊपर कल इनकम टैक्स और रेडी पड़ गई। उससे बड़ा माफिया है कौन? उससे बड़ा माफिया है कौन? माफिया को जिसने रोक रखा था उसका नाम था पीएन सिंह, माफिया को जिसने रोका था उसका नाम था चंद्रशेखर दुबे, उसका नाम था रीता वर्मा, उसका नाम था शंकर दयाल बाबू, उनका नाम था एके राय जी, उनका नाम था बीपी सिन्हा जी। अब तो स्वयं माफिया आ गया धनबाद में। डुल्लू मातो से बड़ा माफिया है कोई? 51 केस, 4 में सजा। अब बताइए अब कितना बड़ा माफिया होंगे? इससे बड़ा माफिया कौन है? लेकिन हम भी इसी हिंदुस्तान के हैं, हम भी इसी धनबाद के हैं, हम भी इसी कोलांचल के हैं, हम भी इसी जिला के हैं, और ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा झारखंड है, कोई ढुल्लू मातो का नहीं है। और ऐसे 100 ढुल्लू मातो आ जाएंगे ना, तब भी भगा नहीं पाएंगे। इधर राजपूत करनी सेवा के संगठन मंत्री चंदन कुमार उज्जैन ने कहा कि बीजेपी से इस बार पूरा राजपूत समाज केंद्रीय मंत्री रूपाला के गुजरात में दिए गए बयान से नाराजगी है। से पूछिए कितना भीतर से तो अच्छी है। तो आप लोग को भी झुल्लू के उम्मीदवार बनाने से बहुत क्या नहीं होगा, नहीं बोलेंगे, लेकिन दुख तो है। पीएन सिंह साहब तो इस बात को उद्गार नहीं कर रहे हैं, कभी बता नहीं बोलबे नहीं करते हैं, क्या कमी है? ही बोलना चाहिए। यही हो सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस का भाषण सुने थे, गुस्सा करना सीखो, कोई बोले उसको गुस्सा करना सीखो। तो क्या सांसद के जो समर्थक लोग हैं वो इस बार कमल को छोड़कर हाथ पे जाएंगे? जाएंगे जब हम लोग का मोदी जी के कर्जा खाए हुए हैं। तो इस बार लोग मतलब राजपूत समाज नाराज है क्योंकि 2 ही पूरे झारखंड ना, राजपूत समाज के बात नहीं कहेंगे, सब जात को कहेंगे, सभी जात, सभी लोग नाराज। कोई जात से पार्टी चलेगा? बीजेपी से सभी लोग नाराज। हाँ, नाराज है। पीएन सिंह को नहीं दिया, इसलिए पीएन सिंह किसी को दिया नहीं तो दिया भी नहीं, किसी को बिगाड़े बिगाड़े नहीं, पीछे भी काटता है सब। अभी हम लोग जब तक से हमारे श्री राजपूत करनी सेना के जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, झारखंड प्रदेश के जो हमारे महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी इन सारी मुद्दों पर चर्चा चल रही है। लोकसभा प्रत्याशी हमारे अनूप बाबू और उनकी पत्नी अनुपमा देवी जो है आई हुई हैं, उनका स्वागत है। एक क्षत्रिय समाज के नाते तो हम कह नहीं सकते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। पीएन सिंह का टिकट कटना ये एक उनका राजनीतिक मामला है, और उस राजनीतिक मामला से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। हमारी बस उद्देश्य इतने हैं कि हमारा समाज का कल्याण हो। हमारे समाज में बहुत तरह का जो है बेरोजगारी आज के दौर में देखा जा रहा है। इस पर तो नाराज है पूरे देश स्तर पर है। बीजेपी से जो है हमारा कुछ मांग था, एक पुरुषोत्तम रूपाला करके जो है एक गुजरात के जो है एक मंत्री, हाँ केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है हमारे समाज के लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणी की, जिसमें हमारी उसमें माताओं बहनों के खिलाफ कुछ बात किए हैं। वहाँ के समाज जो है
भाजपा से जो है बार बार निवेदन किया कि उनका जो है टिकट काट दिया जाए, लेकिन शायद कुछ राजनीतिक पर्पज से उनका टिकट नहीं कटा है, जिसके कारण से हमारे समाज के लोग भाजपा से नाराज जरूर हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी इसमें हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक से हमारे ऊपर का आदेश कुछ, अभी झारखंड में बहुत ऐसा कुछ नहीं आया है कि हम आपको बैठक करने वाले। अभी इसकी चर्चा मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो एक भवदीय के नाते जो है हमारे क्षत्रिय समाज से वो भी आते हैं, तो हमारे पास आए हैं, उनका स्वागत है। न्यूज ANP के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।